नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई और उस बैठक में बेशक बोर्ड दो फाड़ में दिखा, लेकिन तय ये हुआ कि हम रिव्यू पिटीशन राम मंदिर फैसले के खिलाफ दायर करेंगे। तो क्या इसे माना जाए कि राम मंदिर को रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या हो सकता है लीगल रिपरकशन? मान लीजिए कि रिव्यू पिटीशन में चले भी गए तो क्या हो सकता है? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। रिव्यू पिटीशन में यदि उन्होंने रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो जाता है तो एडवर्स भी डिसीजन आ सकता है। लेकिन इसको समझते हैं सबरीमाला फैसले से कि उसमें क्या हुआ था, क्या अड़चन आई थी और फिर अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ और क्या डिसाइड होने वाला है। तो दरअसल वो जो था सबरीमाला का मसला, वो एक पीआईएल था। पीआईएल में 5 जजों की बेंच ने फैसला ये सुनाया कि 10 साल से 50 साल की महिलाएं जो हैं वहाँ पे जा सकेंगी। उन्हें सिर्फ जो है उनको रोका नहीं जा सकता। फैसला हो गया। उसमें जो एक जज थी इंदु मल्होत्रा, उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया और फैसला लागू हो गया। फैसला लागू करने में केरल सरकार को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। फिर जो है ये इस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई। रिव्यू पिटीशन जब दाखिल हुई तो चूंकि एक जज उसमें अलग राय दिया था, इसलिए उसमें जब किसी भी मामले में जज अलग राय देता है तो उसमें माना ये जाता है कि गुंजाइश है। यानी कि जब आप ग्राउंड गिनाएंगे, ठोस तर्क लेकर के आएंगे तो गुंजाइश है। फिर से जब रिव्यू पिटीशन आया तो क्या हुआ कि ये डिसाइड हुआ, उस बेंच ने ये कहा कि देखिए फैसला तो लागू रहेगा, यानी कि महिलाएँ 10 साल से 50 साल की महिलाएँ एंट्री करेंगी, बट अब ये 7 सदस्यीय बेंच को सौंपा जाता है जो इससे बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। क्योंकि इंदु मल्होत्रा ने ये कहा था कि हिंदू मान्यता, परंपरा और संस्कृति और धार्मिक आस्था के मुताबिक ऐसी व्यवस्था रहती है और हमें धर्म के मामले में नहीं बीच में आना चाहिए। उनकी बात में कुछ हद तक दम भी था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो राम मंदिर पे फैसला हुआ है, इसमें ये मुकदमा उस मुकदमे से अलग कैसे है? तो वो एक पीआईएल था और ये जो है टाइटल का मसला है, मतलब टाइटल सूट है जिसमें बाकायदे पक्षकार हैं। तो पक्षकार ही इसमें जा सकते हैं, एक बात, यानी कि उस तरीके से वो जनहित याचिका नहीं है, एक बात हो गई। दूसरी बात कि 5 जजों ने इसमें जो फैसला दिया है वो आम सहमति से दिया है, कोई अलग राय नहीं अपना रखा है। इसलिए इसमें जो है एडवर्स इफेक्ट होने की गुंजाइश जो है कम हो जाती है, क्योंकि सारे जज इस बात पे राजी थे कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ऐतिहासिक मसला है। लिहाजा जो भी हम फैसला लिखेंगे आम राय से लिखेंगे ताकि जो है आगे चल करके कोई डिस्प्यूट ना हो। एक चीज़ मैं और आपको याद दिला दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था वो भी 2-1 से आया था, यानी कि एक जज अलग राय रख रहे थे इसी मसले को लेकर के, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 भागों में इसको बांट दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारी रिव्यू पिटीशन जो है वो जा करके खारिज हो जाएगी, इसके बावजूद रिव्यू पिटीशन दाखिल करना हमारा संवैधानिक हक है, हमारा अधिकार है, लिहाजा हम दाखिल करेंगे। सबसे ज़्यादा जो आक्रामक हैं वो जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जफर याब जिलानी, वो इस मामले में राजीव धवन के साथ साथ मुस्लिम पक्षकारों के वकील भी हैं, वो सबसे ज़्यादा आक्रामक। राजनीति नहीं है, ये भारत के संविधान में दिए गए हकों की लड़ाई है और ये आर्टिकल 25 में हमारा फंडामेंटल राइट है रिलीजन का कि हमारे इबादत गाहें तबाह न की जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसकी हम लड़ाई होना राजनीति कोई नहीं है। पर्सनल बोर्ड का कोई राजनीतिक किसी जमात का पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है न उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल हैं। और दूसरे जो सज्जन हैं वो AIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो जो है आक्रामक है। वो कह रहे हैं कि हम जो है अल्लाह को मानते हैं, इसलिए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। अब भगवान जाने वो क्या कहना चाहते हैं। तो वैसे बैरिस्टर कि अल्लाह को मानने से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मानने का क्या लिंक हो सकता है, नहीं समझ पाए। अल्लाह को या खुदा को या भगवान को हर कोई अपने अपने हिसाब से मानता है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहाँ आ रहा है? यदि संविधान के मुताबिक हमें व्यवस्था चलानी है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट उसका पार्ट है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा, और सभी ने यही कहा था। बहरहाल अब इसमें बहस की बात यह है कि क्या राम मंदिर को रोकने की कोशिश हो रही है और क्या राम मंदिर रिव्यू पिटीशन दाखिल होने से रुक जाएगा,
ये सबसे अहम सवाल है। तो देखिए इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि जो मुस्लिम 6 पक्षकार हैं उसमें से 2 यानी कि सुन्नी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा पक्षकार जो है इकबाल अंसारी, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो बाकी बचे 4, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसमें पक्षकार नहीं है, लिहाजा वो सीधे नहीं जा सकते। तो जो और 4 पक्षकार हैं वो जा सकते हैं इसमें। जैसे ही आप रिव्यू पिटिशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहला वाला आदेश है वो स्टे हो गया या वो रुक गया, नहीं। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकता, जिससे कि सबरीमाला में उसने साफ साफ कहा कि बेशक बड़ी बेंच को हम इस मसले को सौंप रहे हैं, लेकिन जो आदेश पहले दिया गया है वो लागू रहेगा। या तो वो ऐसी बात कहें कि जो हमने पहले आदेश दिया है वो लागू नहीं रहेगा, तब जाकर के रुक जाएगा, और हम रिव्यू पिटिशन जब तक सुन रहे हैं तब तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जो इस फैसले का पार्ट है वो ये है कि केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाइए, और वो ट्रस्ट ही राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, वही राम मंदिर बनवाएगा। तो जैसे ही ये 8 दिसंबर तक रिव्यू पिटिशन लेकर के मुस्लिम पक्षकार जाते हैं वहाँ पे, यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि तब तक के लिए जब तक हम रिव्यू पिटिशन सुन रहे हैं आप जो है इस पे स्टे रहेगा, तब तो राम मंदिर रुक जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पे जो देखा ये गया कि रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश नहीं देता है। सबसे पहली बात है कि इसमें एक अभी 2-3 प्रोसेस है जो कंप्लीट होना है। एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, वो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे एक जज को इसमें जो है इंडक्ट करना है, शामिल करना है, तो वो पहले जज साहब शामिल होंगे। उसके बाद जो है इसका जो रिव्यू पिटिशन दाखिल किया जाएगा उस सब में सर्कुलेट होगा। उसके बाद इन चैम्बर पहले सुनवाई होगी, उसमें ये तय होगा कि क्या खुली अदालत में इसकी सुनवाई करनी है या उसी स्तर पे रिजेक्ट हो जाना है। उसी स्तर पे कैसे रिजेक्ट होता है कि यदि कोई आधार दिखेगा तब जाकर के उसको स्वीकार किया जाता है, यदि कोई आधार नहीं दिखेगा तो एक फॉर्मेलिटी होती है। और सिर्फ रिव्यू पिटिशन ही इसका अगला प्रोसेस नहीं है, इसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन भी दाखिल होता है। यानी कि जैसे रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट होती है, चाहे तो मुस्लिम पक्ष ये क्यूरेटिव पिटिशन भी दाखिल कर सकता है और इसको और लिंगर ऑन कर सकता है। लेकिन कोई भी पिटिशन आप दाखिल कीजिए, मंदिर का निर्माण या प्रोसेस तभी रुकेगा जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बाबत बोले कि जब तक हम इस पे सुनवाई कर रहे हैं तब तक हमारे पहले वाले आदेश पे रोक रहेगी, तभी जाके ऐसा हो सकता है। अदरवाइज पहला वाला डिसीजन तब तक एग्जिस्ट करता रहेगा, तब तक वो कंटिन्यू करेगा जब तक कि उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है या उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। तो चूँकि इस मामले में 5 जजों ने फैसला एक मत से दिया है, इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि बहुत ही कम चांसेज है कोई रिलीफ के एक चीज़। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि जो मुस्लिम पक्ष ने जो 10 आधार गिना रहा है मुस्लिम पक्ष कि ये आधार है जिनकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आ रहा है, यदि उस पर बहस करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उसमें दम है। दम ये है 4-5 आधार तो आम आदमी को भी समझ में आता है। एक तरफ आप मान ले रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को टूटी थी तो मस्जिद तो आपने मान लिया। दूसरी तरफ आप मान रहे हैं कि 1949 तक वहाँ पे जो है नमाज अता होती रही थी। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि आपने रामलला को लीगल एंटिटी कैसे मान लिया, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो वो देवता कैसे बन गए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कानूनी दृष्टि से उस पर खूब बहस हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय मानिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसमें असीमित शक्तियाँ उसके पास है, किसी भी झगड़े को निपटाने के लिए वो उससे बाहर जा सकता है, उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने कहा है कि 2.77 एकड़ की जगह पे आपको 5 एकड़ दिया जाता है, ठीक है, आप और जाकर के मस्जिद बना लीजिए। इधर मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि हमारे पास अयोध्या में 27 मस्जिदें, हमें और मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, ना हम वो ज़मीन लेंगे क्योंकि हमारी शरीयत के मुताबिक ऐसी ज़मीन ली भी नहीं जा सकती। तो ये तो कहा जा सकता है कि मंदिर को लिंगर ऑन करने की, रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये सुप्रीम कोर्ट के रुख पे डिपेंड करेगा। और जो पहले के उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, उसको देख करके तो ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।